रेत की मछली बाय कांता भारती। ये मेरे रीडिंग चैलेंज की 5वीं किताब है और सच में ये एक बहुत ही गहरी और बहुत ही दुखद कहानी है। ये बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है कि मैंने अपनी ये हिंदी रीडिंग चैलेंज की जर्नी शुरू की थी गुनाहों का देवता पढ़ के और मैं अंत कर रही हूँ रेत की मछली पढ़ के। लोग कहते हैं कि रेत की मछली गुनाहों का देवता का दूसरा पहलू है और मुझे भी ऐसा लगता है। अगर गुनाहों का देवता आपने पढ़ी है तो आपने मेल पर्सपेक्टिव पढ़ा है और अब आपने अगर रेत की मछली पढ़ी है तो आपने अपने फीमेल पर्सपेक्टिव पढ़ा है। आप समझ पाएंगे कि एक गुनाहों के देवता से प्यार करने का अंजाम क्या होता है। ये कहानी कुंतल की है, उसके मानसिक संघर्ष की है। ये कहानी उसके एक नार्सिसिस्टिक ऑथर के प्यार में पढ़ने की है और कैसे उस प्यार में पढ़ने से उसकी ज़िंदगी उथल-पुथल हो जाती है, उसकी है। मुझे शायद ही लगता है कि मैंने ज़िंदगी में किसी और कैरेक्टर से इतना नफ़रत किया होगा जितना मैंने शोभन से किया है। लोगों का मानना है कि ये कहानी कांता भारती की खुद की जीवन पे आधारित है, उनके वैवाहिक जीवन पे आधारित है। लेकिन मैं चाहूँगी कि ये ऐसा ना हो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ कुंतल के साथ इस किताब में हुई, इस कहानी में हुई, वो किसी औरत के साथ ना हो। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ऐसा होता है जीवन में, दुनिया में ऐसी बहुत सारी स्त्रियाँ हैं जो ऐसे विवाह में फँस जाती हैं, जिससे जिसे वो अपना सब कुछ दे देती हैं, लेकिन वो उनसे उनका सब कुछ ले भी लेता है। कुंतल एक ऐसे इंसान के प्यार में पड़ जाती है जो खुद को अब सबसे महान मानता है, जो उसकी उम्मीदों, उसके प्यार, उसके पहचान सबको कुचल के आगे बढ़ जाता है। मुझे सिर्फ एक शिकायत है इस कहानी से कि इसमें कुंतल कभी आवाज़ नहीं उठाती, कभी उसका रेज देखने को नहीं मिला मुझे, जो कि मुझे खलता रह गया पूरे समय। हमारी कहानी की नायिका लड़ने वालों में से नहीं है, वो घुट-घुट अपने सारे दुःख सहती रहती है। इस कहानी में ऐसी स्त्री का चित्रण है जो प्यार के लिए सब कुछ सहती चली जा रही है। मुझे इस कहानी ने इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट कर दिया है कि मुझे लगता है शायद ही मैं इस कहानी को कभी भूल कर आगे बढ़ पाऊँगी। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको औरत की बेबसी हर तरीके से नज़र आने लगेगी। मुझे लगता है ये वन ऑफ़ द सैडेस्ट बुक्स जो मैंने आज तक पढ़ी है, उसमें से है। और अगर आपने गुनाहों का देवता पढ़ी है या आपने उसके बारे में सुना भी है, तो और अगर आप सोच रहे हैं कि उसे पढ़ने के लिए, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जब सिक्के का दोनों पहलू दिखता है, जब कहानी के दोनों पहलू दिखते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि असल में दुनिया क्या है। तो बस ये था मेरा रिव्यू रेत की मछली का और इसके साथ मेरा रीडिंग चैलेंज हिंदी किताबें 5 हिंदी किताबें पढ़ने का ख़त्म होता है। अगले साल मैं और हिंदी किताबें पढ़ने की कोशिश करूँगी और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि कौन-सी किताबें मैं पढ़ सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए बाय।